वक्त का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी बीवी और माँ के साथ रहता था। बिट्टू फिश फार्मिंग का काम करता था और खूब पैसा बनाता था। एक दिन वो फिश फार्मिंग वाली जगह पर आता है तो देखता है कि उसकी सारी मछलियाँ मर चुकी हैं। उसको इस कारोबार में बहुत नुकसान होता है और वो ये काम छोड़ देता है। बिट्टू के पास गांव में थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो ज्यादा जरखेज नहीं थी। उस खेत में काम करने के बावजूद वो ज्यादा सब्जियां नहीं उगा पाता था। उसी गांव में मीठे नाम का लड़का सब्जी की दुकान चलाता था। एक दिन बिट्टू सब्जी खरीदने मीठे की दुकान पर आता है। मीठे भाई, आलू और टमाटर किस रेट पर दे रहे हो? आलू 100 रुपए किलो और टमाटर 200 रुपए किलो हैं, पर मैं तुम्हें दोनों में 5-5 रुपए कम कर दूंगा। मीठे भाई, आप रेट बहुत ज्यादा लगा रहे हो। आलू और टमाटर में 5-5 रुपए कम करने से क्या फायदा होगा? मुझे अच्छा रेट लगा दो, मैं आपसे और सब्जी भी खरीद लेता हूँ। मोटे पेट वाले गेंडे, अगर तुझे इस रेट की समझ नहीं आ रही तो कहीं और से जाकर ले जा। मेरे सर पे खड़ा मत हो, बल्कि मेरा पुत्र तू एक काम कर, अपनी बंजर जमीन पर खेती बाड़ी कर। बिट्टू मीठे की बात सुनकर उदास होकर वहाँ से चला जाता है और सिर्फ चावल और प्याज खरीद कर घर आता है। बेगम, आज सिर्फ चावल और प्याज ही खरीद सका हूँ, कुछ पैसे बचे हैं, उनका कल मैं आटा खरीद लाऊंगा। बिट्टू जी, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, हम आज चावल खाकर ही गुजारा कर लेंगे। मैं चावल उबाल लेती हूँ, तब तक आप थोड़ा आराम कर लें। ठीक है बेगम, बस अल्लाह करे मुझे कोई अच्छा सा काम मिल जाए ताकि मैं सब्जी और आटा भी ले आऊँ। फिर अगला दिन होता है तो बिट्टू खाली हाथ घर आ जाता है। बेगम, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई भी काम नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रही अब हम कैसे गुजारा करेंगे। बिट्टू जी, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप अम्मी जी की अंगूठी बेचकर कोई काम कर ले, इस तरह हमारे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे। हाँ बेगम, आप ठीक कह रही हो, मैं भी यही सोच रहा था, इसे बेचकर कोई काम करूं। अगर मजबूरी न होती तो मैं ऐसा कभी भी ना करता। फिर बिट्टू अंगूठी का बक्सा उठाता है और इसमें से अंगूठी निकाल कर बाजार की तरफ ले जाता है और सुनार को अंगूठी दिखाता है। सुनार सोचता है, एक काम करता हूँ, इसे बेवकूफ बनाकर ये अंगूठी सस्ती खरीदने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब, क्या सोच रहे हो? ये अंगूठी किस कीमत पर खरीदोगे? लड़के, मैं तुम्हें इस अंगूठी के 50,000 दे सकता हूँ, इससे ज्यादा की अंगूठी मुझे समझ नहीं आती। नहीं भाई, मैं इसको 50,000 रुपए में नहीं बेच सकता। अच्छा ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें इसके 60,000 दे देता हूँ। नहीं भाई, मैं इतने पैसों में भी ये अंगूठी नहीं बेचूंगा, मैं शहर जाकर इसे महंगी बेचने की कोशिश करता हूँ। फिर बिट्टू शहर की तरफ निकल पड़ता है और वहाँ एक सुनार के पास आता है। सुनार अंगूठी देखता है। भाई, इस अंगूठी के मैं आपको 2 लाख दे दूंगा, ये बहुत कीमती अंगूठी लग रही है। ठीक है भाई, ये अच्छी कीमत है, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे इसके बदले चांदी के सिक्के दे दो। ठीक है, मार्केट के हिसाब से मैं तुम्हें इसके 55 चांदी के सिक्के दे देता हूँ। फिर बिट्टू वो सिक्के लेकर चला जाता है और वापस अपने गांव आता है और उसी सुनार के पास जाकर एक सिक्का बेच देता है, जिसके उसको 2,000 रुपए मिलते हैं। बिट्टू बाजार से सब्जियां और अनाज लेकर घर आ जाता है। फिर वो खूब मजे से खाना खाते हैं। फिर अगला दिन होता है और बिट्टू जाकर 2 सिक्के बेचता है और उनकी मछलियां खरीद कर बाजार में लगा देता है। फिर उनसे खूब कमाई करके अपने लिए एक गाय खरीदता है जो दूध देती है। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं तो वो दोबारा सुनार की दुकान पर जाता है और एक सिक्का बेचकर चला जाता है। तो सुनार दिल ही दिल में सोचता है, लगता है बिट्टू के हाथ बहुत खजाना लग गया है, तभी तो हर दूसरे दिन ये चांदी के सिक्के बेचने आ जाता है। मुझे ये बात मीठे के घर जाकर बतानी होगी। सुनार मीठे के घर आता है और मीठे और नसीबो कैंची को सारी बातें बताता है। अच्छा, तो यानी इस मोटे के हाथ कोई खजाना लग गया है, तभी तो वो बाजार में कम ही नजर आता है, हमें उसका पता लगाना होगा। देख मीठे, ये बात मैंने तुझे बताई है, जब तेरे हाथ खजाना लगे तो खजाने में मेरा हिस्सा भी होगा। हाँ भाई, दे दूंगा तुझे भी हिस्सा, अब तू जा सकता है। फिर सुनार वहाँ से चला जाता है तो नसीबो कहती है, अरे मीठे, तू ये काम मुझे पर छोड़ दे, मैं पता लगा के तुझे बताती हूँ। ठीक है बेगम, तू कल सुबह ही जाकर पता लगा इस सारे माजरे के बारे में। फिर जब सुबह होती है तो नसीबो बिट्टू के घर आती है। अरे अच्छा, मैं मेरी सहेली तेरे दिनों से कहती, तू मुझे तेरी बड़ी याद आ रही थी, मैंने सोचा मैं
होगा जब नसीबों में बस अपनी गाय में मसरूफ होती हूँ। मुझे उसके चारे और पानी का ख्याल भी करना होता है। अच्छा नसीबों, मुझे खाना बनाना है, बिट्टू जी आने वाले होंगे। अच्छा भाई तू खाना पका, मैं चलती हूँ, फिर चक्कर लगा दूंगी। नसीबो अपने घर आ जाती है। मीठा बेचैनी से इंतजार कर रहा होता है। हाँ बेगम, क्या खबर लाई है, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला मिट्टे आज, पर मिट्टे तू फिक्र मत कर बेबी, मैं कल दोबारा जाऊंगी, दोबारा जाके पता करके आऊंगी। बेगम क्या मुसीबत है, एक काम तुझे कहा था वो भी नहीं कर सकी, मैं खुद ही पता लगा लूंगा। जबकि दूसरी तरफ छम्मो बिट्टू को नसीबों के आने की सारी बात बताती है। मुझे यकीन है इसमें भी जरूर मीठे की कोई चाल होगी, इन्हें जरूर सिक्कों के बारे में पता चल गया होगा। बिट्टू अब हम क्या करेंगे? बेगम तुम फिक्र न करो, अगर इस बार मीठे ने कोई चालबाजी करने की कोशिश की तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। फिर अगले दिन मीठा बिट्टू के घर छुप जाता है और मौका देखकर चांदी के सारे सिक्के चुरा लेता है और सुनार को बेच देता है। जब बिट्टू घर आता है तो देखता है कि उसके चांदी के सारे सिक्के गायब होते हैं। ये जरूर इस मीठे का काम होगा, वो हमेशा मेरी जिंदगी में मुश्किलें पैदा करता है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर अगले दिन मीठा चुपके से बिट्टू के घर के पास जाता है कि बिट्टू क्या कर रहा है। बिट्टू मीठे को छुपा हुआ देख लेता है। अच्छा तो मीठा अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा, मुझे अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। फिर बिट्टू अंगूठी वाला बक्सा उठाकर घर से निकलता है और उसे खेत में दबा देता है। मीठा ये सब देख रहा होता है। क्यों ना मैं बिट्टू से ये बक्सा ही चुरा लूं, जरूर इसमें खजाना होगा, इस बार तो मेरी सोने की लॉटरी लग जाएगी। फिर जब शाम होती है तो मीठा चुपके से खेत में आता है, मगर देखता है बिट्टू अपनी गाय के साथ वही मौजूद होता है। ये क्या मुसीबत है, ये मोटा गेंडा रात को भी खेत में मौजूद है। फिर वो गुस्से में अपने घर वापस चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ बिट्टू को अपना मंसूबा कामयाब होता नजर आ रहा होता है। बिट्टू सारे गांव में खेत बेचने का ऐलान कर देता है और सबको खजाने के बारे में बताता है। खजाने की लालच में कुछ लोग बिट्टू के पास आते हैं, जिसमें मीठा भी शामिल होता है। मुझे तुम्हारी जमीन खरीदनी है, मैं तुम्हें पूरे 50,000 दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे ये जमीन खरीदूंगा, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। गांव का चौधरी भी खजाने की लालच में बिट्टू से वो जमीन खरीदना चाहता था। मैं अपनी जमीन नीलामी करूंगा, जिसको भी खरीदनी है वो नीलामी में दाम लगाए। और कुछ ही दिन में गांव के चौधरी के यहाँ नीलामी लगती है, जिसमें सभी लोग बिट्टू का खेत खरीदना चाहते थे। ये जमीन 2 लाख में खरीदने के लिए तैयार हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें 2,50,000 देने को तैयार हूँ, मैं 4 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। इस तरह करते करते 10 लाख तक कीमत पहुंच जाती है। बेटू मैं जमीन को 12 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी एक शर्त है कि इस जमीन का सारा खजाना मेरा होगा। ठीक है मीठे भाई, मैं 12 लाख में जमीन आपको बेचने को तैयार हूँ। फिर बिट्टू मीठे से 12 लाख ले लेता है और घर की तरफ चला जाता है और अपनी बीवी और माँ को सारी बातें बताता है। वो बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ मीठा नसीबों को लेकर खेत में आ जाता है और जमीन खोदने लग जाता है और इसमें से एक बक्सा निकलता है। उसमें सिर्फ एक कागज होता है। मीठा वो कागज पढ़ता है तो चौंक जाता है। मीठे क्या हुआ, क्या लिखा है इस कागज में? बेगम हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। इस कागज में सुन क्या लिखा है, ये तुम्हारी सजा है। तुम लोगों ने हमेशा गांव वालों को परेशान किया है और मेरे घर से चांदी के सिक्के भी चुरा लिए हैं। अब इस बंजर जमीन को तुम ही संभालो। मीठे हम तो कहीं के भी नहीं रहे, हम बर्बाद हो गए। दूसरी तरफ बिट्टू और उसकी बीवी और माँ बहुत खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने मीठे को अच्छा सबक सिखाया।